बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम्स एंड हनी चैनल। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं अपने कल के व्लॉग में आपको दिखा रही थी कि हम मेट्रो कैश एंड कैरी गए थे और वहाँ से हमने कुछ ग्रॉसरी की थी और वापसी जब हम घर आए थे तो मैंने आपको सारा सामान ऐसे शॉपर्स में ही दिखाया था क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था व्लॉग। तो मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम लोग वहाँ से क्या शॉपिंग करके लाए थे। तो अभी ये सब बैग्स मैं यहाँ रख रही थी और ये बात मैं मेंशन कर दूँ कि मेट्रो के बैग्स नहीं हैं ये, क्योंकि हम अपने शॉपर्स साथ लेकर जाते हैं, अपने बैग्स लेकर जाते हैं। क्योंकि अब आपको पता है ना कि ये भी इन्होंने साथ इनके प्राइस लगा दिया, यानी कि वो भी बाय करना पड़ता है बैग। पहले तो फ्री में मिलते थे लेकिन अब बाय करने पड़ते हैं। तो इसलिए अब हमने अपनी हैबिट बना लिया कि हम कहीं जाते हैं ना तो हम अपने बैग साथ लेकर जाते हैं। इसलिए अब आपको ये डिफरेंट बैग्स नज़र आ रहे हैं तो आप ये ना समझिएगा कि हमने शायद यहीं से शॉपिंग की है। अब ये बेकरी का बैग है लेकिन देखें इसमें से अब वही चीज़ें मैं दिखा रही हूँ जो हम मेट्रो से लेकर आए थे। तो ये मैंने ली थी आइस क्यूब्स वाली ट्रेज़ ली थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। और ये मुझे ना रमज़ान में बहुत काम आने वाली है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इनका मैंने क्या काम करना है ना, इनसे क्या काम लेना है। तो ये हमारे ड्रिंक्स थे जी। मैंने टैंग लिया था, नींबू पानी लिया था और टैंग मैंने दोनों पाइनएप्पल ले लिए थे, जबकि बच्चों को मैंगो भी पसंद है। खैर अब देखेंगे इसका क्या करना है। और ये जो दिखा रही हूँ आपको इसमें खशखाश थी, हमने वहीं मेट्रो से ली थी। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ वो हलीम का पैकेट था। सॉरी वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, ये कैमरे में वो कैप्चर नहीं हुआ। तो हलीम हमने बनानी थी और वो है नहीं था पैकेट, इस वजह से वो भी हम ले आए थे। तो वो भी मैंने पहले ही बना के ना सेव करनी होती है हानिया के लिए, क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं पैकेट्स बना के ना रख देती हूँ। खैर अब मैं आपको दिखा रही थी ग्लास और मैंने आपको दिखाए थे सारी प्राइसेस वगैरह दिखाई थी। और मैं जो आपको कह रही थी ना कि बच्चों वाले घर के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनकी प्राइस भी इतनी नहीं थी और अगर टूट जाए ना तो फिर इतना दुख भी नहीं होता है। तो मैंने फिर वही प्रेफर किए थे और मैं लेकर आई थी यही ग्लासेस। ज़्यादा मैंने यही लिए हैं। ये देखें ये 3 बॉक्सेस हैं इन वाले ग्लास के ना। तो अभी मैं आपको ओपन भी करके दिखाती हूँ। ये आई थिंक के 300 के थे। 300 के 6 ग्लासेस थे ये। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मुझे इस तरह से अच्छे लगे हैं कि बस बच्चों वाला घर है ना हमारा, तो बच्चे फिर आपको पता है कितना ग्लास तो ठहरते ही नहीं है ना, इतने एकदम से टूटते जाते हैं। तो फिर इतना दुख भी नहीं ना होता कि अगर इतने महंगे ग्लास होना और बच्चे फिर फटाफट से बस तोड़ देते हैं। वो बहुत लाइट वेट भी होते हैं ना, तो मुझे इस हिसाब से ये वाले ठीक लगे थे। खैर हमने ये वाले 3 बॉक्सेस लिए हैं और इसके अलावा जो 4th नंबर पे पड़े हैं ना वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो वो इनसे चेंज है। वो मैंने आपको जो मेट्रो के व्लॉग में ही बताया था कि लस्सी के लिए, अगर आपने रमज़ान में लस्सी बनानी है तो उसके लिए ये वाले ठीक हैं ग्लास। तो फिर इसीलिए हमने ये एक ही बॉक्स लिया था, क्योंकि बच्चों के लिए तो लस्सी बननी नहीं है और हमने जो हम बड़े हैं घर में हमने ही पीनी है। तो हमारे लिए ये ग्लासेस इनफ थे, यानी कि हम बस 3-4 बड़े हैं तो हम लोग इसमें पी लेंगे लस्सी। और हैदर हमारा तो अभी खैर कॉलेज में ही है, वो वहीं रोज़े भी रखेगा, तो उसके लिए हमें अभी ग्लास की ज़रूरत नहीं थी। अब वो पता नहीं रमज़ान में कब आता है, रमज़ान में आएगा या कि ईद के करीब आएगा, अभी फ़िलहाल तो उसका भी नहीं पता। खैर अब मैं नेक्स्ट बैग ओपन कर रही थी और ये है जी फ़तीरा के पराठे, जो प्लेन पराठास मिलते हैं ना बाज़ार में, वो लिए थे हमने, क्योंकि रमज़ान में हमें ये भी बहुत ज़रूरत पड़ते हैं। बच्चों के तो रोज़े नहीं होते हैं, हानिया हरमैन को तो बस फिर कुछ ना कुछ चाहिए होता है और फिर रोज़ा रख के तो उनके लिए पराठे तो नहीं बनाने होते। तो मैंने जस्ट ये ले लिया था कि बस इसको फ्राई करेंगे और ये रेडी हो जाएंगे। साथ में ये ली थी पिज़्ज़ा टॉपिंग, ये देखें श्रेडेड है। तो ये मुझे चाहिए थी क्योंकि पहले हम वो बार लेकर आते थे ना तो उसको फिर श्रेड करने में बहुत टाइम लगता था और बड़ी मुश्किल से वो श्रेड होती थी। तो ये वाली हमें श्रेडेड मिली है ना, तो हमने कहा कि चले यही वाली ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने ये वाली ले ली थी और ये सिर्फ मुझे मेट्रो पे ही मिली है और कहीं पर ये मैंने नहीं देखी। इम्तियाज़ पे भी नहीं है, पंजाब पे भी नहीं है और किसी मुझे कैश एंड कैरी पे नहीं मिली, यहाँ पर मुझे ये मिली थी।
खैर अब ये साथ में ये समोसा पट्टी भी ले आए थे हम लोग, क्योंकि ये तो रमज़ान में बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये काफ़ी सारी हमने ले ली थी। और साथ में जो मैं आपको दिखा रही थी कि ये हैं चिकन पापड़, और ये हम लोग ना वहाँ से ही लेते हैं, मेट्रो से ही हमें ये मिलते हैं, और ये बहुत ही मज़े के होते हैं ना चिकन पापड़। तो अभी मैं आपको ये ब्रेड दिखा रही थी, और ये हमें अब 290 की मिली है, और एक वक्त था कि यही ब्रेड हमें 90 रुपीज़ की मिलती थी मेट्रो से। तो यही साइज़ था, लेकिन अब देखें कितनी कॉस्टली हो गई है, यानी कि अब पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। 90 रुपीज़ में कितनी अच्छी मिल जाती थी, और अब हो गई 290 की। खैर ये हमने जो चीमा चट्टा से शॉपिंग की थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने कुछ लेमन ग्रास लिया था, दालें थीं, ये सब चीज़ें वहाँ से हमने ली थी, क्योंकि उनकी दालें बहुत अच्छी हैं और हम वहीं से ज़्यादातर लेते हैं। उसके अलावा हम लेकर आए थे यहाँ से सब्ज़ी, और मैं आपको ये दिखा रही थी पुदीना। ये उनके पास था मेट्रो में ना, ये इसके साथ इसकी रूट्स भी हैं ना, तो ये ज़मीन में लगाने वाला था। तो तब हमने इसको लिया था कि इसको हम लोग लगा लेंगे और हमारे लॉन में अच्छा सा पुदीना निकल आएगा, इसलिए वो ले लिया था। और साथ में ये लेमन लिए थे, और लेमन आई थिंक अब मुझे याद नहीं है कि हमने कितने के लिए थे। वहाँ पर रेट मैंने आपको दिखाए थे, अपने लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाए थे, तो वो आप देख सकते हैं। चलो फिर ये हम रख लेते हैं, रहने दो, आपसे नहीं उठाने हो रहे तो वापस रख लें। अच्छा जी, तो अब ये है धनिया और पुदीना, क्योंकि इसकी तो चटनी बनानी है रमज़ान शरीफ के लिए, तो इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें लेकर आए थे। और ये माशाल्लाह से ढेर सारे मटर जो है ना मॉम लेकर आ चुकी हैं, और ये प्याज और आलू भी हमने रमज़ान शरीफ के लिए लिए थे, और ये बास्केट्स में डल चुके हैं क्योंकि यहीं रखने थे। तो अब पुदीना लेकर तो हानिया और हानिया की दादो लॉन में आ चुके हैं, और यहाँ पर इन्होंने ये पुदीना लगाना था, तो मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। ये दो है ना, मुर्गी ब्रेड बनाओ ना दीदी, और दूसरी भी ना उसकी पिंजरे नहीं, उधर भी हमारे पौधे लग चुके हैं इधर, और इस तरफ हमने यहाँ पे ऊपर ऐसी जाली लगी है, बाकी पौधे इधर हैं। ये है हमारी नफो, ये है हमारा नानू, और ये हमारा झूला। नफी से खैर मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। और मैं आपको एक अच्छा सा व्यू दूँगी अपने लैंड का। ये है हमारे पास पहले एक जामुन का ट्री है, इतना बड़ा, और ना हर बार इसके जब सीज़न आते हैं ना, इससे बहुत जामुन लगते हैं। और अभी इसका सीज़न नहीं आया तो इसके ऊपर जामुन भी नहीं लग रहे। जब सीज़न आएगा तब मैं आपको ज़रूर इसको दिखाऊंगी इस पर कितने जामुन लगते हैं। अब हम लोगों के इधर होते हैं, इधर से हम उतार लेते हैं, उस साइड के उतारने के लिए ना हमें उस पेड़ पे जाना पड़ता है। ये है गुआवा का ट्री, जो कि अब इस तरह से है। पहले इस पर गुआवा लगते थे, अब मुझे यह नहीं पता अभी इसका सीज़न है या नहीं है, लेकिन अभी इस पे लगे हुए नहीं है। हमने पहले बहुत उतार के इससे खाए थे। एक ये है और एक मैं आपको दिखाती हूँ, वो वाला है, ये वाला लेमन का ट्री है जिस पे भी लेमन नहीं लगे हुए। ये लीची का है जो कि अब काफ़ी बड़ा हो गया माशा। ये है हमारे पास इंजील का, और इसकी हालत में आपको दिखाऊंगी ना तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये देखें, कुछ भी नहीं है इस बेचारे के सिर पे। ये है लेमन का दूसरा ट्री, इस पे छोटे छोटे लेमन मैं दिखाती हूँ, ये और ये। इसी तरह से ऊपर आप देखेंगे
ऊपर इतने भी नहीं होंगे। फिर आगे ये ना आगे अंदर ये है गुआवा का, और इसमें भी गुआवा नहीं लगे हुए। 3 टोटल गुआवा के ट्रीज हैं, और ये वाला जो है ये है पोमग्रेनेट का। 3 गुआवा के ट्रीज हैं, 3 लेमन के, एक नहीं आई थिंक 4 है 4। एक वो एंड में है बिल्कुल वो वाला, और एक ये वाला है जो लीची के पेड़ के पीछे, और एक ये वाला है। और जो लास्ट वाला लेमन है ना वो ये वाला है, ये भी लेमन का ट्री है, और इस पे देखिए छोटे छोटे से लेमन लगे हुए हैं। ये वाला जो है ये जस्ट एक डेकोरेशन टाइप से है, और इसके ऊपर फ्लावर्स पिंक कलर के लगते हैं, ये भी डेकोरेशन का है। और ये वाला जो है ये वाला और वो वाला, ये दोनों नाशपाती के, ये वाला भी डेकोरेशन के लिए है, और इसके ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर्स लगते हैं। और अक्सर यहाँ पे ब्लैक बी भी आती है, इसलिए हम इस जगह से अवॉइड करते हैं। पापा भी मना करते हैं, मामा भी, और सब मना करते हैं कि इस जगह से अवॉइड करो, क्योंकि सर्दियों में इधर कुछ भी नहीं होता, गर्मियों में इधर ना ब्लैक बीज आ जाती हैं, हनी बीज भी बहुत आती हैं यहाँ पे। कई दफ़ा तो हम उनसे बच के एस्केप कर गए थे। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, ये डेकोरेशन के लिए ये वाली लैंप है, ये लैंप हमने लगवाई थी। ये एलोवेरा के जो बहुत बड़ा होके ना यहाँ गिर गया इधर, और ये बहुत इसमें अब दोबारा उगने लग गए। बहुत बड़ा एलोवेरा था, ये देखें अभी भी इस पर कितने बड़े बड़े एलोवेरा लगे हुए हैं। और ये यहाँ अपनी रूट्स में है, लेकिन ये यहाँ से नीचे गिरा क्योंकि बहुत हेवी हो गया। अब इसमें और एलोवेरा लगे हैं। ये एक खाली गमला है, और इसमें मैं सनफ्लावर के लगवाऊंगी। मींस मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं ऊपर से सनफ्लावर सीड्स लाऊंगी और वो इसमें हम लगाएंगे। ये सारे डेकोरेशन के, और इस जगह पे एक और एलोवेरा आ जाता है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। यहाँ पे हमारे पास और डेकोरेशन के हैं ये सब। और ये आप यहाँ देखेंगे एक सीक्रेट टाइप सा रास्ता है, मतलब सीक्रेट नहीं, विजिबल है, बट आप लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। ये देखें इधर से भी हम आते हैं ये, और यहाँ से जा भी सकते हैं, और इधर से भी हम निकलते हैं ऐसे। अच्छा, और यहाँ से जाएंगे तो इधर से बाइक से होते हुए ये जगह, और यहाँ से हमारा लॉन फुली नज़र आएगा आपको। ये देखें। चलें इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। डू सब्सक्राइब एम्स एंड हनी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।